कक्षा 6 विषय है संस्कृत। और संस्कृत में हम क्या करने जा रहे हैं आज? वर्णमाला। क्या करने जा रहे हैं? वर्णमाला, यानी संस्कृत की वर्णमाला के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब वर्णमाला होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर। कि संस्कृत में स्वर क्या है, कौन कौन से हैं? तो जैसे अ, आ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये तो लाइन से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ह्रस्वरी, इसके बाद में दीर्घरी, इसके बाद में लृ, लृ के बाद में ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ और औ। ये स्वर माने गए हैं संस्कृत में। ये क्या माने गए हैं? संस्कृत के स्वर। कितने हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। क्या होते हैं? 13। इनको क्या कहा जाता है? स्वरा। ये जो लिखे गए हैं इनको क्या कहा जाता है? स्वरा। अब इसके बाद में एक आता है स्पर्श वर्णा। क्या आता है? स्पर्श वर्णा। ध्यान से देख लीजिएगा, स्पर्श वर्णा। अब स्पर्श वर्णा में क्या आते हैं? व्यंजनानि, व्यंजन आते हैं। व्यंजनानि, ये ऐसे लिखे जाएंगे, व्यंजनानि। ठीक है, क्या होते हैं? व्यंजनानि। यहाँ पे जो मात्रा है ये छोटी आती है, व्यंजनानि। अब इसमें 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 वर्ण। नंबर 1 पे क, ख, ग, घ, हंग। नंबर 2 पे च, छ, ज, झ, य। नंबर 3 पे ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में नंबर 4 पे त, थ, द, ध, न। नंबर 5 पे प, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है संस्कृत में। अब ये अलग अलग, ये एक है, क्या है? इस एक पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं इसे को? पूरे को, पांचों को एक साथ में, ये सारे क वर्ग में आते हैं। ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक इनको क्या बोलते हैं? च वर्ग। क्या बोलते हैं? इन सभी को एक साथ में क्या बोलते हैं? च वर्ग। अब यहां से लेकर के यहां तक इन सबको एक साथ में क्या बोलते हैं? ट वर्ग। क्या बोलते हैं इनको? ट वर्ग। ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक इन सबको क्या बोलते हैं? त वर्ग। क्या बोलते हैं?
त वर्ग, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साथ क्या बोलते हैं, प वर्ग। क्या बोलते हैं, प वर्ग। तो ये अलग अलग वर्ग होते हैं। स्पर्श वर्ण को 5 भागों में बांट दिया गया है और टोटल स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। ये बात ध्यान रखें। उसके बाद में आता है अंतःस्थ वर्णा। क्या आता है, अंतःस्थ वर्णा। एक ये आता है अंतःस्थ वर्ण में आते हैं य, र, ल, व। क्या आते हैं, य, र, ल और व। ये किस में आ जाते हैं, अंतःस्थ वर्णा। इनको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ वर्णा। उसके बाद में आते हैं उष्म वर्णा। एक आते हैं उष्म वर्णा। क्या आता है, उष्म वर्णा। उष्म वर्णा में एक तो तीनों श हो जाते हैं, श, श और श, और उसके बाद में ह। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, उष्म वर्ण। अंतःस्थ वर्ण, उष्म वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ, उष्म। तो ये संस्कृत के मुख्य रूप से वर्ण है जिनके बारे में आज मैं आपको सामान्य जानकारियाँ दिया हूँ। बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना है।